Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Saber, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मसल्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह मसल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं। आज के लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं और हर एक टाइप के हम फर्दर फीचर्स भी डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं मसल्स की अगर हम बात करें तो बॉडी के जो हैं वो इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं। इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ इन्वॉल्व इन मूवमेंट। जब हम सेलुलर लेवल पे आते हैं तो सेलुलर लेवल पे जो मूवमेंट होती है वो साइटोस्केलेटन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करवा लेता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें सेल्स अरेंज होके टिश्यूज बना रहे हैं, फिर टिश्यूज अरेंज होके ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुके हैं, तो उस वक़्त ज़रूरत होती है कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ की जो पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो मसल्स की जब हम बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर ये बहुत बड़ा सोर्स है जो कि उनकी बॉडी को मूव करवाते हैं और उनकी बॉडी की लोकोमोशन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम मसल्स की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास मसल्स की 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। अगर हम इन सब मसल्स की बात करें तो ये सारे के सारे मसल जो हैं वो कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक फिलामेंट्स which are actin and myosin। अब जो हमारे पास मसल्स की टाइप्स हैं, चाहे वो स्केलेटल मसल है, चाहे वो हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, या चाहे वो हमारे पास कार्डियक मसल्स हैं, वो सारे के सारे मसल्स हमारे पास स्पेसिफिक टाइप के फिलामेंट्स होते हैं, उनके मिलने से बनते हैं। इन फिलामेंट्स को हम बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन। अब ये जो हमारे पास फिलामेंट्स हैं, दे आर प्योर प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन तो ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं। और एक और चीज जो बहुत ही जरूरी है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म करती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगी, तो उसी की बिहाफ पे मसल के अंदर मूवमेंट होती है और मसल जो है वो बॉडी की मूवमेंट में फिर इन्वॉल्व होता है। अब बॉडी की मूवमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे रह कर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। दोनों केसेस में मसल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम मसल्स की टाइप्स में देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट मसल है वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आइए जरा इसके कुछ फीचर्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो नंबर 1 इज ये हमारे पास मोस्ट प्रिमिटिव मसल्स है। तो तीनों मसल्स के अंदर जो सबसे पहले मसल्स एनिमल्स की लाइफ में पैदा हुए थे वो स्मूथ मसल्स थे। तो स्मूथ मसल्स हमारे पास जो हैं ये मोस्ट प्रिमिटिव है। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये
स्पिंडल शेप होते हैं, स्पिंडल शेप। अगर हम स्पिंडल की बात करें तो स्पिंडल मीन पॉइंटेड फ्रॉम बोथ एंड, ये लीजिए, और सॉफ्ट। तो ये हमारे पास स्पिंडल शेप होते हैं। नेक्स्ट, यूनी न्यूक्लिएट है, यूनी न्यूक्लिएट है। अब यूनी न्यूक्लिएट से मुराद इनके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है हर सेल के अंदर। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने एक सेल आपके सामने बनाया है, इस एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। नेक्स्ट, इनकी जो मूवमेंट है इज स्लो, ये बड़े स्लोली मूव करते हैं। नेक्स्ट, इनकी जो मूवमेंट है वो नो रिदमिसिटी, इनकी मूवमेंट में रिदमिसिटी नहीं पाई जाती। रिदमिसिटी मीन एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद अपने करैक्टर को रिपीट करना। तो इनमें रिदमिसिटी जो है वो प्रॉपर नहीं होती। इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी यानी इनकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये खुद ब खुद मूव करते हैं, जिसमें हमारी मर्जी कभी भी शामिल नहीं होगी। तो दे आर इनवॉलंटरी इन देयर एक्शन या इन देयर नेचर। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के जो इनर पार्ट्स होते हैं उनकी मूवमेंट के जिम्मेदार होते हैं और उन्हीं को बनाने के जिम्मेदार भी होते हैं। नेवर एवर फेस फटीग, इनको कभी भी फटीग नहीं होती, ये कभी भी नहीं थकते, इनमें कभी भी खराबी नहीं आती। ये इनका बहुत बड़ा करैक्टर है जो इनको कॉन्स्टेंटली पूरी जिंदगी काम करने पर क्या करता है, मजबूर करता है। प्रेजेंट है जी इन ब्लड वेजल्स, गट, लंग्स और बेशुमार जो ऑर्गन्स हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग जो है वो इनसे मिलकर बनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। जो कार्डिक मसल्स हैं ये फॉर्म मेजर पोर्शन ऑफ द हार्ट या मेजर मास ऑफ द हार्ट। एक और फंक्शन स्मूथ का जो मेरे जहन में आया, ये अनस्ट्रिप्ड या नॉन स्टीराइटेड यानी इनके अंदर आपको कहीं पार्टीशंस नजर नहीं आएंगी, स्ट्रिप्स नजर नहीं आएंगी, लाइनिंग नजर नहीं आएंगी।
जबकि अगर मैं बात करूं इसकी कार्डियक मसल्स की तो दीज आर हाईली स्ट्रिप्ड, यानी इनमें आपको बेशुमार जो है वो पार्टीशंस नज़र आएंगी। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, स्टीराइटेड मसल्स हैं, यानी इनमें बेशुमार स्ट्रिप्स आपको नज़र आएंगी, स्टीराइटेड मसल्स। थर्ड, यूनी न्यूक्लिएट हैं ये भी, लेकिन इनमें एक और एडवांस करैक्टर ये है कि every cell is separated from the next by intercalated disc। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ कार्डियक मसल्स, तो इस तरह करके जैसे ही एक सेल ख़त्म होता है तो उसमें पार्टीशन नज़र आती है। इस पार्टीशन को हम बोलते हैं इंटरकलेटेड डिस्क, और हर एक पार्टीशन में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये भी एक यूनी न्यूक्लिएट जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और हर एक न्यूक्लियस के बाद एक पार्टीशन आती है, उस पार्टीशन को इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं, जो कि सेल्स को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। इसकी जो मूवमेंट होती है वो इंटरमीडिएट होती है। सेकंड, इसकी जो मूवमेंट है वो इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, अपनी मर्जी से मूव करता है, धड़कता है, और इसकी मूवमेंट में रिदमिसिटी होती है। रिदमिसिटी यानी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, रिपीट करता है। और ये भी नेवर एवर फेस फटीग, ये भी कभी नहीं थकता, इसलिए तो पूरी जिंदगी दिल जो है वो क्या करता है, काम करता है। और इसके हम बात करें फंक्शंस की तो ये क्या करवाएगा, ये करवाएगा मूवमेंट ऑफ हार्ट। जो हार्ट की मूवमेंट है वो सारी इसी पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वन, जो क्या है हमारे पास, स्केलेटल मसल। और ये मसल्स अगर हम देखें तो ये क्या करवाते हैं जी, ये अटैच विद स्केलेटन, यानी कि अटैच विद बोन्स। तो ये ऐसे मसल्स हैं जो हमारी बोन्स के साथ अटैच हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच हैं। स्टीराइटेड इन नेचर, यानी जब हम इनको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बेशुमार स्टायरेशन नजर आएंगी, पट्टियां नजर आएंगी, पार्टीशंस नजर आएंगी। वॉलंटरी है नेचर में, यानी हमारी मर्जी से इन्होंने काम करना है, ये अपनी मर्जी से कभी भी काम नहीं कर सकते। स्पिंडल और सिलेंड्रिकल होते हैं, लंबे और गोल। मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं,
यानी हर सेल के अंदर बेशुमार न्यूक्लियस मौजूद होंगे। साथ ही साथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इनमें जो है वो रिदमिसिटी होती है, इनमें रिदमिसिटी नहीं होती, नो रिदमिसिटी, इनमें रिदमिसिटी नहीं होती। हमने कहा था स्मूथ मसल्स जो हैं वो कभी भी फटीग फेस नहीं करते, कार्डिक मसल्स कभी भी फटीग फेस नहीं करते, ये इजीली फेस फटीग थक जाते हैं बहुत जल्दी, रेस्ट करने की ज़रूरत उनको लाजमी होती है। अक्सर हमारी बॉडी में फटीग हो जाती है तो वो डेफिनेटली स्केलेटल मसल्स होते हैं विच आर इन्वॉल्विंग इन फटीग, जबकि इनमें भी फटीग नहीं होती, इनमें भी फटीग नहीं होती और इसमें बड़ी आसानी के साथ जो है वो फटीग हो जाती है। इनकी जो मूवमेंट होती है स्लो टू फास्ट मूवमेंट, सपोज कर लीजिए भाग रहे हैं तो बेशुमार जो है वो फास्ट की एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे जहन में आ सकती हैं। तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो स्लो से क्या होती है, फास्ट होती है। और अगर हम इनकी एग्जांपल्स वगैरह में आए कि करते क्या हैं, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये स्केलेटन से अटैच है तो स्केलेटन की मूवमेंट करवाएंगे जिससे पूरी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो लोकोमोशन भी हो सकती है, वो मूवमेंट भी हो सकती है। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया स्मूथ मसल्स को, कार्डियक मसल्स को और स्केलेटल मसल्स को। ये जो हमारे पास टॉपिक है ये विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स इनमें से किसी दो के जो है वो कंपैरिजन पूछे जा सकते हैं, या किसी एक के फीचर्स पूछे जा सकते हैं, या किसी एक फीचर को लिख कर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा है जो विद रिस्पेक्ट टू एक्शन जो है वो इनवॉलंटरी है, या इनमें से कौन सा है जो मल्टी न्यूक्लिएट है। ये सारे फीचर्स जो हैं वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह लर्न करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।